तरुणी प्रभुता गे श्याल को भूतिदायका कन्या विक्रियणो लोभा दंपति तरुणी प्रभुता गे। घर घर में स्त्रियों का राज। अब देखिए मेरी मिस्टेक नहीं है, आइए मैं नहीं कह रहा, ये श्री व्यास जी कह रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं और सूद जी सुना रहे हैं, तो शिवानंद को शामिल मत करना। तरुणी प्रभुता गए हैं, घर घर में माता स्त्रियों की हुकूमत है, लेकिन किन स्त्रियों की? तरुणी जो युवान है, मैया की नाय चले नहीं बहुरिया की चले। श्याल को बुद्धिदायका, कोई भी कार्य होगा भाई अपने भाई से सहयोग नहीं लेगा, उससे भले न पूछे, साले जी को पहले फोन लगाएगा, कथा करा रहा हूँ कैसे क्या करना है बताओगे साले जी। मैं ये नहीं कहता कि ससुराल से सलाह मत लो, लेकिन ससुराल से पहले अपने भाई के पास जाओ और सबसे पहले कोई भी निर्णय डिसीजन लेना हो अपने भाई से शेयर करो। वो आपकी माँ का पुत्र है, वो आपकी माँ के गर्भ से आया है। कन्या विक्रय हो रहा है, दहेज के नाम पर लूटा जा रहा है समाज को। बड़ा बेटा पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, वो उसकी डिमांड आ गई, कहती है मैं तो 10 लाख लूंगा तब शादी करूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ मंदिर के बाहर खड़ा व्यक्ति भिखारी नहीं है, समाज के असली भिखारी वो हैं जो दहेज के नाम पर किसी की बहन बेटी को प्रताड़ित करते हैं। समाज के असली भिखारी वो। मंदिर में खड़ा बेचारा क्या 1-2 रुपए ले लेगा, वो कहाँ भिखारी? भिखारी तो वो लोग। तरुणी प्रभुता गए हैं, श्याल को बुद्धिदायका, और कलयुग ऐसा ही हो गया है। श्री नारद जी महाराज ने जैसे लक्षण देखे, अब नारद जी महाराज चिंता में आ गए और जाते जाते वृंदावन को पहुंचे। तो वृंदावन जैसे पहुंचे तो वृंदावन में क्या देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, युवान तरुण, और उसके पास 2 पुरुष लेटे हैं, वो बूढ़े हैं। अब बार बार वो स्त्री उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा कोई बात नहीं, संत का काम है, वो ज्यादा रुकता नहीं, संत और जल दोनों बहते रहते हैं। नारद जी आगे चल रही है और जैसे चले सो स्त्री ने तुरंत हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधु, हे संत, जरा क्षण भर के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण करो। कौन हो तुम? तो उत्तर देती वो स्त्री, महाराज मैं भक्ति हूँ। भक्ति? और ये कौन है जो बूढ़े? बोले मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तुम जवान और ये बेटे बूढ़े, ये कैसे? तब भक्ति महारानी अपने विषय में बताती है, कहती प्रभु मैं भी जवान थी, हम तीनों मृत्युलोक में आए थे, हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, हम कर्नाटक में बढ़े और हम कुछिन महाराष्ट्र में भी हमें सम्मान मिला, लेकिन जब गुजरात में गए तो बूढ़े हो गए। भक्ति गुजरात में बूढ़ी थी, लेकिन कब तक? जब तक नरसिंह मेहता नहीं थे। जिस दिन से नरसिंह मेहता आए तब से भक्ति गुजरात में वो ताता तैया करके नृत्य करती है कि शायद ही देखने को मिले। अब तो गुजराती सब, मुझे सीखना है गुजराती। मैं मारवाड़ी तो राधा मैया से सीख लेता हूँ, अभी गुजराती भी सीखना है। वो केम छो जरूर बोलूंगा अगली कथा में। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इस श्लोक का जरा दूसरी तरीके से अर्थ समझिए। भक्ति क्या कहती है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और मैं कर्नाटक में बढ़ी। अच्छा, द्रविड़ किसे कहते हैं? द्रविड़ माने, द्रविड़ से मिलता शब्द है द्रवित। भक्ति तब उत्पन्न होती है जब आपका हृदय द्रवीभूत होता है, आपके अंदर भगवान से मिलने की चाहत बढ़ती है। किसी व्यक्ति ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आप रहते कहाँ हो? बोले हम सिंधु के वासी हैं, समुद्र में रहते हैं, सिंधु में। तो भगवान ने कहा मुझे, भक्त ने कहा मुझे बुलाना हो तो कैसे बुलाऊंगा?
तो कहा सिंधु लाओ मैं आ जाऊंगा। उसने कहा सरकार मेरे पास सिंधु नहीं है। भगवान ने भी कह दिया कोई बात नहीं, प्रेम से तू नेत्र का एक बिंदु बहा देना, मैं सिंधु छोड़कर दौड़ा हुआ चला जाऊं। जब हृदय द्रवीभूत हो जाए, आप बैठे बैठे ठाकुर जी के आगे रो दो। कभी मंदिर में जाओ, बिना किसी मांग के जाओ, बैठ करके निहार के रोने लग जाओ, बिहारी कब मिलोगे। मुझे लगता है उससे, उन आंसुओं से बड़ा चढ़ावा कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। एक बार रो तो सही। भक्ति द्रवित कब उत्पन्न होती है? जब हृदय द्रवित होता है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। अब एक कर्नाटक क्या है? ये कर्ण ही कर्नाटक है। आपके कानों से भक्ति बड़ी होती, जब भगवान के बारे में सुनते हैं तब भक्ति बड़ी होती है। और क्वचिन महाराष्ट्र, राष्ट्र कहते हैं शरीर को। जब संपूर्ण शरीर आपका सेवा में लगेगा तो भक्ति और बढ़ेगी। और फिर गुर्जरे जड़ताम गता। देखिए गुर्जरे जड़ताम, गुर्जरता का तात्पर्य होता है आलस्यता। भक्ति जब भी आपकी घटेगी तो 6 चीजों से भक्ति आपकी गायब हो जाएगी। नोट कर लो, जीवन में जब 6 वस्तुएं आ जाएंगी आपसे, आपकी भक्ति दूर हो जाएगी। कौन कौन? अत्याहार प्रयासस्य, अधिक भोजन करना। जब आप खूब ज्यादा पूड़ी खाने लग जाओ तो भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन भी लिमिट, भोजन के ऊपर भी भो शब्द पे मात्रा लगी है, यानी भोजन भी मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद अधिक प्रयास करोगे कि भगवान नहीं मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, प्रयासस्य, तब भी भक्ति चली जाएगी। तीसरे, बहुत ज्यादा नियमाग्रह आप बने, बहुत ज्यादा नियम अपनाने वाले हुए। वो पंडित जी ने बता दिया ये काम करो तो वो नियम अपनाने लग गए। उन्होंने कहा पंचमुखी रुद्राक्ष पहनो तो वो पहनने लग गए। उन्होंने कहा नहीं तुलसी पहनो तो वो पहनने लग गए। उन्होंने कहा नहीं पीतल का लोटा हो तो पीतल का। ज्यादा जो नियम के झंझट में पड़ता है, भक्ति वहां से भी गायब हो जाती है। जो सीधे कह दे ठाकुर जी मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कोरा कागज हूँ, तुम इस पे कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि मैं कोरा कागज हूँ, मैं लिखा हुआ नहीं। जब कोरा कागज बन के भगवान के पास जाओगे तब भक्ति आपकी बढ़ेगी। और यदि आप थोड़ा सा नियम से गए तो आपकी भक्ति आपसे, क्योंकि नियम दूर करते हैं भक्ति को। आप सोचो उस जटायु ने कितनी बार स्नान किया होगा जिसको राम गोद में बिठा के और रोने लग जाते हैं। जटायु कितनी बार नहाता था, कोई बता सकता है? अरे नहाने के सोचो शौचाचार भी नहीं सही से करता था, लेकिन उस जटायु को भगवान राम दशरथ के लिए इतना नहीं रोए जितना जटायु को गोद पे सिर रख कर के रोए हैं। इसलिए बहुत नियम के चक्कर में नहीं। 5वीं चीज, अत्यधिक लोगों का संग। भगत को ज्यादा व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। अब आपको ये महाराज बड़ी अलबेली बात बता दी, मेरी तो फ्रेंड लिस्ट में 474 फ्रेंड है, अभी मैं क्या करूं व्हाट्सएप ग्रुप से? संग का मतलब ज्यादा आप तन से सबके साथ में रहो, तन दुनिया को दे दो, ठीक है, लेकिन मन सिर्फ गोविंद का होना चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग होंगे उतने फोन कॉल आएंगे, उतना आप बिजी रहेंगे, भगवान के लिए कब समय निकालेंगे? ठीक है। और 6वां, अधिक चंचलता भी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की तरह चंचल रहो, लेकिन कई लोगों को देखा हर चीज को हंसी मजाक में ले जाते हैं, लोगों पर खूब टिप्पणी करते हैं। ऐसी मानसिकता भी भक्ति को दूर करती है। ये 6 चीजें, 6 दोषों को मुक्त कर दो, ये भक्ति को दूर कर देती है। तो जीवन की गुर्जरता ही भक्ति को दूर करती है। भक्ति बोली महाराज मैं तो तब जवान हुई जब वृंदावन में आई, आज भी वृंदावन में भक्ति जवान है। तो भक्ति देवी कहती है सरकार वृंदावन में मैं तो तरुण हो गई, पर मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य बेटे मूर्छित हो गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय देखता हूं। अब श्री नारद जी महाराज ने गीता सुनाया, वेद सुनाया, सब सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जागृत नहीं हुई। तब एक आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म करो। अब नारद जी को चिंता हुई कौन सा सत्कर्म करे, तो सनकादिक ऋषि से मिले। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा
कि सत्कर्म कोई और नहीं है, यही भागवत कथा है। इसी को सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। हरिद्वार में आनंद नामक तट पर मंच बनाई गई, सनकादिक श्रोता बने और कथा, सनकादिक वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने, कथा प्रारंभ हो गई। 7 दिन की कथा के बाद कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि भक्ति महारानी अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ में ताता थैया नृत्य करके पांडाल में नाचने लग गए।